सोचो, तुमने 3 साल से छुपा कर रखा है, किसी को नहीं बताया और ना किसी को दिखने दिया। और एक सुबह तुम उठते हो और तुम्हें पता चलता है वहाँ पर एक ऐसा बंदा मौजूद था जो पहले से सब कुछ देख रहा था। 10 जून 2026 एक ऐसी वेबसाइट जो कभी नॉर्मल फोन में खुलती ही नहीं है, लेकिन उसमें खुली पड़ी थी 20,000 से ज्यादा फाइल्स, जिसके अंदर था एक फोन का पूरा डाटा जो अभी लॉन्च ही नहीं हुआ और 1000 लोगों के पासपोर्ट रियल स्कैन किए हुए। और जिस कंपनी से ये हुआ वो कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग ड्रीम का हिस्सा बन चुकी है। तो कोई अंदर आया, लेकिन कैसे? ये कहानी शुरू हुई थी आईफोन से। 2023 तक हर 100 आईफोन में से बनने वाले 6 आईफोन सिर्फ इंडिया में बनते थे, बाकी सब चाइना में। लेकिन अमेरिका और चाइना में टेंशन बढ़ी और एप्पल को चाहिए था एक बैकअप सपोर्ट। इंडिया तैयार था और एक ऐसा नाम जिस पर एप्पल भरोसा कर सकता था, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने विस्टर्न की फैक्ट्री खरीदी, फिर पैगाट्रॉन ने इंडिया में मेजॉरिटी स्टेक ली। सिर्फ 2 साल में प्रोडक्शन 180% बढ़ा और एक्सपोर्ट 125%। 2025 तक हर चौथा आईफोन इंडिया में बनने लगा और ये सिर्फ टाटा की जीत नहीं थी, पूरे इंडिया की जीत थी। लेकिन जितनी तेज से फैक्ट्री बढ़ी थी, क्या उतनी तेज से सिक्योरिटी? टाटा ग्रुप पहले भी साइबर अटैक देख चुका है। 2025 के शुरुआती टाइम में टाटा टेक्नोलॉजीज से हैकर्स ने 1.4 टेराबाइट का डाटा चुरा लिया एम्प्लॉय का, क्लाइंट का। उससे कुछ महीनों बाद जैगुआर लैंड रोवर जो टाटा ग्रुप का हिस्सा है, रैंसमवेयर अटैक का शिकार हुआ। फैक्ट्री रुक गई, प्रोडक्शन थम गया और कंपनी को हर हफ्ते $1000 का नुकसान झेलना पड़ा। 2 अलग अलग कंपनियां, 2 अलग अलग अटैक। लेकिन सवाल था, क्या ये इत्तेफाक था? फिर आया सबसे खामोश अटैक, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के मुताबिक ये अटैक एक रात में नहीं होते। पहले अटैकर्स अंदर घुसते हैं, हफ्तों तक, महीनों तक चेक करते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या कॉपी करना है, क्या कॉपी नहीं करना है, किसको एक्सेस है, किसको एक्सेस नहीं है। बिल्कुल एक चोर की तरह कि एक चोर तारों कभी अंदर नहीं घुसता, वो गुस्सा है डुप्लीकेट चाबी से। हर रोज हमें लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन अंदर अंदर वो हर रात कोई ना कोई सामान गायब कर रहा होता है। फिर 10 जून 2026 WikiLeaks के नाम पे रैंसमवेयर ग्रुप ने क्लेम किया, हमारे पास टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स से डाटा है। रैंसम डिमांड भेजी गई, पब्लिक रिपोर्टिंग के मुताबिक एग्रीमेंट फाइल नहीं हुआ और कुछ ही दिनों बाद डार्क वेब पर 2 लाख से ज्यादा फाइल कॉन्फिडेंशियली अपलोड कर दी गई। यूजर्स ने लीक कुछ डॉक्यूमेंट देखे तो उसमें एप्पल के अनरिलीज आईफोन 18 प्रो का कंपोनेंट डिटेल मटेरियल डाटा शामिल था। Tata Electronics data breach that exposed Apple's iPhone secret. Confidential Apple and Tesla documents suddenly appeared on the dark web. Sensitive information related to the upcoming iPhone 18 Pro has reportedly surfaced online after a cyber On 18 Pro launch, confidential details of the device may have already surfaced on the dark Apple's biggest secret may have just landed on the dark web. उस दिन सिर्फ डाटा लीक नहीं हुआ था, बल्कि एप्पल की सप्लाई चेन का एक हिस्सा दुनिया के सामने आ गया था। ये पूरी टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन का ट्रस्ट का सवाल बन चुका था। और उसके बाद एक के बाद एक 3 चीजें हुई। एप्पल ने रिपोर्ट की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने भी इंक्वायरी शुरू कर दी। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने एक ही सवाल उठाया, अगर दुनिया की सबसे बड़ी वैल्यूएबल कंपनी की सप्लाई चेन ब्रीच हो सकती है तो ऐसे और कितनी कंपनियां होंगी जो इसी रिस्क के साथ काम कर रही होंगी। एक सप्लाई की सिक्योरिटी कभी कभी पूरे इकोसिस्टम की सिक्योरिटी बन जाती है। इस कहानी में 630 GB डाटा और 2 लाख से ज्यादा फाइल्स सबसे महंगी चीज नहीं थी। सबसे महंगी चीज थी भरोसा। डाटा दोबारा बन सकता है, पासवर्ड बदले जा सकते हैं, लेकिन भरोसा एक बार टूट जाए तो कभी उसका बैकअप नहीं आ सकता। अगर वीडियो जैसे पसंद आया हो तो ठोक लाइक, सब्सक्राइब और मिलते हैं हमारे वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।